हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी वी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अरफान। तो आज हम जानेंगे इजराइल वर्सेस हमास के बीच में जो लफड़ा हुआ है वो तो हो गया है। अब जो है ना, और मुल्क जानेंगे, पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे, और भी कई देश हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कितनी पावर है उनके साथ, क्या हिसाब है। क्योंकि यार जो है ना, ये जंग रुक नहीं रही है। तो हर एक मुल्क जो है ना बीच में आने की कोशिश कर रहा है। हर एक मुल्क जो है ना ये कह रहा है कि बस अभी जो है ना बहुत काम खराब हो गया है। तो बिना किसी देरी के काउंट डाउन करते हैं किसके साथ ज्यादा पावर है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग का बिगुल एक बार फिर बज चुका है और इस बार हमास ने जिस तरीके का बड़ा और खतरनाक अटैक इजराइल पर किया है, इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमास को इजराइल के खिलाफ कुछ बड़े देशों व एंटी इजराइल ग्रुप्स का तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इजराइल ने हमास के इन हमलों के जवाब में हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर के देशों ने इजराइल की तरफ जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया है और इस बार इजराइल न सिर्फ हमास को महज जवाब देने वाला है, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वे हमास के लड़ाकों का खात्मा करने के साथ ही इसके वजूद को ही जड़ से खत्म कर देंगे। यही नहीं बल्कि इजराइल पूरे गाजा पर इस बार कब्जा जमा सकता है, जिससे इस रीजन का मानचित्र ही बदल जाएगा और ऐसा होने पर दुनिया के बाकी मुस्लिम देश एक बार फिर इजराइल के खिलाफ भड़क सकते हैं और कई देशों ने तो इसके संकेत देना अभी से शुरू भी कर दिया है। लेकिन दुनिया ये जानती है कि इस बार इजराइल और हमास की ये जंग फाइनल हो सकती है, इसलिए इसमें बाहरी देशों का हस्तक्षेप भी बड़े तौर पर देखने को मिल सकता है। और क्योंकि इस बार जंग की शुरुआत हमास द्वारा की गई है, ऐसे में काफी देशों का सपोर्ट और सहानुभूति इजराइल को भी मिल रही है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इजराइल और हमास की इस नई जंग में अभी तक किस देश ने क्या रिएक्शन दिया है और आगे कौन सा देश किसका पक्ष ले सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इजराइल की कैपिटल यानी राजधानी कौन सी है? तेल अवीव, याफो या जेरूशलेम? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें उन दो देशों की जो कि बहुत लंबे समय से ही इजराइल और हमास को अपना फुल सपोर्ट देते आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पूरा सपोर्ट है और अमेरिका के दम पर ही आज इजराइल इतना ताकतवर बन पाया है। साथ ही अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु हथियार बनाने के मंसूबों पर भी समय समय पर पानी फेरते आ रहे हैं और आज भी जब हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी है, तब अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान इजराइल के सपोर्ट के लिए हथियारों से भरी अपने मिलिट्री कार्गो ट्रांसपोर्ट विमानों को रेडी टू फ्लाई कंडीशन में तैनात कर दिया है। अमेरिका पहले ही हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, जिसके खिलाफ वह इजराइल की हर संभव मदद करने को भी तैयार है। तो वहीं इनके दूसरी ओर है ईरान, जो कि लंबे समय से हमास के लड़ाकों को खतरनाक रॉकेट्स व विभिन्न तरह के हथियार सप्लाई करता आ रहा है और इस बार भी ईरान ने हमास को इजराइल पर हमले करने के लिए बधाई दी है। वैसे भी यह हमला हमास ने तभी किया होगा जब उन्हें ईरान की तरफ से आगे भी इजराइल की जवाबी कार्यवाही से निपटने के लिए हथियारों व अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की भरपूर मदद का भरोसा दिलाया गया होगा, जिसमें ईरान द्वारा समर्थित लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल से लगी अपनी सीमा पर गोलीबारी व बमबारी करना शुरू कर दिया है, ताकि इजराइल के साथ युद्ध करने के लिए हमास के साथ लेबनान की तरफ से भी इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खोल दिया जाए। दोस्तों, इजराइल और हमास के इन दो डायरेक्ट सपोर्टिव देशों के बाद दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो इस बार भारत ने हमेशा की तरह दोनों ही पक्षों से शांति की अपील करने की बजाय इस बार सीधे सीधे इजराइल को अपना सपोर्ट देने की बात कर दी है और हमास के हमलों का कड़ा विरोध भी किया है। इजरायली गवर्नमेंट ने भी भारत में ट्विटर यानी एक्स पर ट्रेंड हो रहे वी सपोर्ट इजराइल मूवमेंट को देखते हुए भारत का धन्यवाद भी किया है। तो वहीं भारत के विपरीत पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी इजराइल पर हुए इन हमलों को जायज ठहराया है
और कहा पाकिस्तान है ने कि सिर्फ फिलिस्तीनियों ट्वीट को किया है अपने यार, हक के लिए लड़ाई लड़ने का पूरा पाकिस्तान अधिकार नहीं है आ और सकता वे आगे भी इसमें किसी न किसी तरीके से विश्व मंच पर इजराइल के खिलाफ हमास और फिलिस्तीन का ही सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा यूरोपियन देशों की बात करें तो इन्होंने पहले ही हमास को अमेरिका के साथ एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों ने खुलकर हमास के हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वे इस मुहिम में इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं और हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं। तो वहीं हमास की बात करें तो कतर, इन्होंने भी हमास के इन हमलों को सही ठहराया है और कहा है कि इसके लिए इजराइल ही जिम्मेदार है, क्योंकि फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पने और अल अक्सा मस्जिद में इजरायली फौज द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक कार्यवाहियों के चलते ही इस तरीके के हालात बने हैं। इसी तरीके से अफगानिस्तान के तालिबान ने भी हमास का सपोर्ट करते हुए इस रीजन के देशों से ये अपील की है कि वे फिलिस्तीनियों के हक के लिए इजराइल पर दबाव बनाने का प्रयास करें। तो वहीं सीरिया भी इजराइल के खिलाफ यह साफ तौर पर कह चुका है कि वे हमास की इजराइल पर हमलों का समर्थन करते हैं और इजराइल के भीषण पलटवार को देखते हुए इस जंग में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। अब इजराइल और हमास के इन एलाइज एंड एनिमीज देशों के बाद बात करते हैं कुछ न्यूट्रल देशों की। तो इसमें बात करते हैं पहले किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की। अमेरिका ने कुछ ही समय पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच यह समझौता करवाया है कि सऊदी अरेबिया आगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किसी भी तरह के विवाद में इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगा। इसके एवज में वे आगे सऊदी अरब पर होने वाले किसी भी सैन्य कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सऊदी अरेबिया की मदद करेंगे। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने इस बार इस मामले पर बहुत ही सधे हुए शब्दों में दोनों ही पक्षों से शांति की अपील की है। इसी प्रकार का रवैया अब तक तुर्की की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल ने तुर्की के कहने पर ही आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान की भरपूर मदद की थी, जिसके एवज में तुर्की और अजरबैजान इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर नहीं जा सकते। वैसे भी तुर्की अमेरिका का एक भरोसेमंद नेटो देश है, जो कि पहले भी अरब इजराइल वार के दौरान इजराइल की मदद कर चुका है। इसी तरह इजिप्ट भी इजराइल के साथ अपने रिलेशंस सामान्य कर चुका है। वैसे भी वे इजराइल के खिलाफ जाने का नतीजा 6 डे वॉर के दौरान देख ही चुके हैं। इसीलिए इन्होंने भी इस जंग में बाकी देशों से हस्तक्षेप की मांग करते हुए इसे जल्द से जल्द रोकने की अपील की है। और तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट जैसे मेजर मुस्लिम देश इस मामले में किसी एक पक्ष का खुलकर सपोर्ट या विरोध इसलिए भी नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वे इजराइल का पक्ष लेते हैं तो उन्हें कई मुस्लिम देशों की रडार पर आना होगा, जिसका नुकसान इन्हें बाद में ओआईसी की मीटिंग्स के दौरान देखने को मिलेगा। और यदि फिलिस्तीन या हमास के लिए इजराइल के विरोध में जाते हैं तो उन्हें पश्चिमी देशों के खिलाफ जाना होगा, जिसकी कीमत इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुकानी पड़ सकती है। इसलिए इनका न्यूट्रल रहना समझ आता है। और बात करें रशिया की, तो इजराइल ने रशिया के खिलाफ यूक्रेन की काफी मदद की है और इसके विपरीत ईरान ने रशिया की मदद की है। इसलिए फिलहाल अपना पहला रिएक्शन देते हुए रशिया ने दोनों ही पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन ईरान के दबाव के चलते जरूरत पड़ने पर रशिया इजराइल के खिलाफ भी जा सकता है। इनके अलावा एशियन देशों में चाइना जहां अमेरिका द्वारा समर्थित देशों के खिलाफ ही जाता है और इस बार भी वह ईरान के साथ अपनी बढ़ती करीबी के चलते इजराइल के खिलाफ बोल सकता है। तो वहीं इनके पड़ोसी जापान की बात करें तो वह अमेरिका की तरह ही हमास को एक आतंकी संगठन मानते हैं और इस मामले में इजराइल का पूरा सपोर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इजराइल और हमास की इस भीषण जंग में यह है अब तक दुनिया भर के देशों का इनिशियल रिएक्शन और संभावित रणनीति। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही आगे आपकी यार ये जंग तो नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ रोकनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे देश बीच में जाएंगे। अगर एक इधर से आएगा तो दूसरा उधर से आएगा, मतलब सारी दुनिया इसमें जो है ना वो हो जाएगी। जो यार बहुत मसले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना। जंग ना ही हो तो अच्छी है, मेरा तो यही कहना है। ये तो अभी सपोर्ट है, एक को सपोर्ट करेगा, दूसरा दूसरा को करेगा, तो इस तरह जो है ना जंग और बढ़ेगी, पूरी दुनिया में ऐसे फैलेगी। तो इसको शांति रखिए तो अच्छा है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये देश, एक देश के साथ कितने देश हैं
दूसरे देश के साथ इधर देश है, मतलब अभी जंग जो है ना इतनी हो गई है कि इतना इनका आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसा वो हो गया कि यार एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। अगर जंग रुक गई तो ठीक, वरना पूरी दुनिया इसमें जाएगी, क्योंकि एक देश के साथ दूसरा है, दूसरे के साथ तीसरा है, मतलब एक देश अगर इस पे हमला करेगा तो दूसरा उधर से भी करेगा, वो भी आपस में लड़ेंगे, मतलब बहुत जो है ना खराब। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप जो है ना क्या लगता है। मेरा तो यही ख्याल है कि यार ना ही हो तो अच्छी है। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना यार, कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर देना। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।